वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स के टॉपिक में पिफा की क्वालिफिकेशन के पास्ट एग्जाम की समर 2018 अटेम्प्ट से एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि नईम्स रेवेन्यू एज शोन इन ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009 is rupees 27 million. This includes rupees 8 million for a consignment of goods sold on 31st December 2009 on which Naeem will incur ongoing service and support cost for 2 years after the sale। अच्छा, अब गुड्स जो सेल हुई हैं वो बिल्कुल ईयर एंड पर हुई हैं। नोटिस करें कि ईयर एंड भी 31 दिसंबर को है और ये जो कंसाइनमेंट हुई है वो भी बिल्कुल ईयर एंड पर हुई है। तो जो भी सेल से रिलेटेड जो ऑन गोइंग सर्विस एंड स्पोर्ट्स हैं ये फ्यूचर से रिलेट करती हैं, यानी इनमें से कोई भी टाइम अभी तक गुजरा नहीं है। द सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड द प्रोविजन ऑफ सर्विस एंड स्पोर्ट आर सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। यानी अब ये जो 8 मिलियन का आपका कॉन्ट्रैक्ट है इसके अंदर दो चीजें हैं, एक जो गुड्स आपने सेल की और दूसरी जो आप सर्विसेज देंगे। The supply of the goods and provisions of service are separate performance obligation under the terms of IFRS 15. The cost of providing service and support is estimated at 800,000 per annum. सर्विस के जो पैसे हैं वो 800,000 पर एनम है। नई में अप्लाई द 30% मार्कअप। अच्छा, ये जो दी हुई है ना, ये दी हुई है कॉस्ट। हमें जब रेवेन्यू रिकॉर्ड करना होता है तो रेवेन्यू के अंदर शामिल होती है सेल प्राइस। 30% मार्कअप है तो 800,000 जो है वो उन्होंने दी हुई है कॉस्ट। इसमें अगर आप 30% ऐड करोगे तो 240,000 जो है वो बन जाएगी मार्कअप। तो ऐड होके 1040,000 बन जाएगा। और फिर 2 ईयर्स हैं क्योंकि 1 ईयर का 800,000 दिया हुआ है तो 2 ईयर्स में 2080,000 की फिगर बन जाएगी। अब पॉइंट ये है कि क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि एट व्हाट अमाउंट शुड रेवेन्यू बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009। तो सेल ऑफ गुड्स, क्योंकि गुड्स तो डिलीवर हो चुकी हैं, इनका रेवेन्यू तो रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, लेकिन सर्विसेज अभी तक डिलीवर नहीं हुई, इनका रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। तो जो टोटल रेवेन्यू इन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ है उसमें से 208,000 का रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। तो इस डिस्कशन के बाद हम अपने आंसर की तरफ चलते हैं। तो हम सबसे पहले तो ये बताएंगे कि ये जो सर्विसेज हैं ये क्योंकि अभी तक परफॉर्म नहीं हुई तो इनसे रिलेटेड अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी के तौर पर शो होनी चाहिए, रेवेन्यू के तौर पर नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन में जो ऑलरेडी हमें रेवेन्यू गिवन है वो फिगर है 27 मिलियन और उसमें से ये अमाउंट हमने डिटरमिन किया है कि 208,000 की फिगर है जो कि कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी के तौर पर शो होनी चाहिए। इसकी हम बिल्कुल सिंपल सी वर्किंग शो कर सकते हैं कि 800,000 130% लिया हमने उसका ताकि 30% मार्कअप ऐड हो जाए और 2 साल के लिए है तो 2 ईयर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये अमाउंट रेवेन्यू में शामिल नहीं होनी चाहिए, ये तो कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी बननी चाहिए। तो जो अमाउंट रेवेन्यू के तौर पर शामिल होनी चाहिए वो फिर बनती है रिमेनिंग अमाउंट विच इज 24,920,000। तो ये हमारा आंसर होगा कि ये अमाउंट ऑफ रेवेन्यू शो होनी चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।